हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होमियो ट्रेजर गाइस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एफोरिज्म नंबर 1। ये हमारा ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का 3rd लेक्चर है। आगे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। देख लेते हैं एफोरिज्म नंबर 1 क्या कहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज टू रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज़ टर्म्ड। सो यहाँ पर डॉक्टर हनीमैन सर ने बताया है कि जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर है, उसका मात्र एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जो बीमार व्यक्ति है उसकी हेल्थ को रिस्टोर कर पाए, उसको क्योर कर पाए। ठीक है, अब यहाँ पर फिजिशियन का मीनिंग देख लेते हैं। फिजिशियन का मीनिंग ये है द पर्सन हु इज स्किल्ड इन यूज ऑफ साइकिक और आर्ट ऑफ हीलिंग, दैट इज डॉक्टर। मिशन, अब हम ये समझेंगे कि डॉक्टर हनीमैन सर ने जो है मिशन वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया है इंस्टेड ऑफ प्रोफेशन। मिशन मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, ही यूज्ड मिशन इंस्टेड ऑफ प्रोफेशन बिकॉज ही थॉट फिजिशियन इज नॉट ओनली अ प्रोफेशनल बीइंग बट आल्सो अ ह्यूमैनिटेरियन वन हुज हार्ट एंड माइंड बोथ वुड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन सफरिंग्स। जो भी डॉक्टर है वो मात्र एक प्रोफेशनल नहीं है, मानवता है उसके अंदर। मानवता के नाते जो है उसका हार्ट और माइंड, जो मन है, उसकी जो बुद्धि है, वह ह्यूमन सफरिंग्स के बेटरमेंट के लिए काम करेगी। और हनीमैन सर ने जो वर्ड्स का यूज़ किया है यहाँ पर वो है हेल्थ, सिक और क्योर, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे बात कर लेते हैं हेल्थ की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो हेल्थ इज़ अ बैलेंस्ड स्टेट ऑफ लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स which maintains and coordinates the different physiological activities of the living organism harmoniously in an admirable way। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि होम्योपैथी में जो मेन फोकस दिया गया है डॉक्टर हनीमैन सर के द्वारा वो वाइटल फोर्स को दिया गया है। ठीक है, वाइटल फोर्स यानी कि स्पिरिट, आत्मा, जिसकी अदर पैथीज में बात नहीं की गई है, लेकिन यहाँ पर होम्योपैथी में हम यही मानते हैं कि जो हमारा वाइटल फोर्स है वही जो है हमारी इस मटेरियलिस्टिक बॉडी को चला रहा है और सारे फंक्शंस जो है सारी जो भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गन लेवल पर, टिश्यूज़ लेवल पर, वो हमारे वाइटल फोर्स के द्वारा ही मेंटेन की जा रही है। ठीक है, तो हेल्थ क्या होता है? हेल्थ इज़ अ बैलेंस्ड स्टेट ऑफ लाइफ, जहाँ पर सारे ऑर्गन्स जो है, सारी एक्टिविटीज़ जो है हमारे वाइटल फोर्स के द्वारा कोऑर्डिनेट की जा रही है और हमारी बॉडी जो है एक हारमोनियस वे में काम कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया हेल्थ का डेफिनेशन। आगे बात करेंगे सिक की डेफिनेशन एंड डिटेल्स क्या दिया गया है। ठीक है, सिक when the vital force is primarily dynamically dearranged, the normal functioning of the organism is disturbed. As a result, patient feels disagreeable sensations followed by functional disturbances which are exfoliated outwardly through the material body as the perceptible sign and symptoms। यहाँ पर ये समझाया गया है कि जो हमारा वाइटल फोर्स होता है, वाइटल फोर्स अगर प्राइमरीली या डायनामिकली किसी भी मॉर्बिफिक इन्फ्लुएंस में आके डीअरेंज जब हो जाता है तो जो हमारी यानी ऑर्गेनिज्म की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है और एज अ रिजल्ट जो भी साइन एंड सिम्टम्स आते हैं बॉडी में वो आउटवर्डली रिफ्लेक्ट होती है थ्रू दिस मटेरियलिस्टिक बॉडी। ठीक है, तो उसी को ही हम सिक बोलते हैं। द्वारा जो है हमारी बॉडी जो है ऐसे साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी जिससे कि हमें समझ आ जाएगा कि हमारे बॉडी में जो है डिसहार्मनी है और कहीं ना कहीं सिकनेस है। ठीक है, हेंस बाय सिक डॉक्टर हनीमैन मेंट सिकनेस ऑफ द होल मैन, द इंटरनल मैन। The dearrangement of the vital force causes sickness and it is the whole man that is sick.
and is to be restored to health, nor his body, not the tissues. बीमार का मतलब बीमार व्यक्ति है, पूरा व्यक्ति ही बीमार है, ठीक है, ना कि कोई उसका एक पर्टिकुलर ऑर्गन बीमार है, क्योंकि जो वाइटल फोर्स का डीअरेंजमेंट है वो ही सिकनेस कॉज कर रहा है और उसी की ही हेल्थ को जो है हमें रीस्टोर करना है, ना कि उसके टिश्यूज़ को। आगे क्या लिखा हुआ है कि द टिश्यूज़ कुड नॉट बिकम सिक unless something prior to them had been dearranged. Hence, the sole duty of physician is to heal the internal dearrangement of the vital force. If it is not his duty to heal the results of sickness, but the sickness itself. Physician की जो एकमात्र ड्यूटी है वो यही है कि जो भी इंटरनल डीअरेंजमेंट है वाइटल फोर्स का उसको हील करे, ठीक है, ना कि बीमारी के जो सिम्टम है या रिजल्ट है उसको हील करे। अगर वो व्यक्ति को ही हील करेगा तो ऑटोमेटिकली जो साइन एंड सिम्टम्स है जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आउटवर्डली हमारी मटेरियलिस्टिक बॉडी के थ्रू वो अपने आप ही हील हो जाएंगे, ठीक है। हमें पेशेंट को हील करना है, ना कि उसके साइन एंड सिम्टम्स को ट्रीट करना है। अल्टीमेटली यहाँ पर ये पॉइंट बोला गया है, ठीक है। आगे बात करेंगे क्योर के डेफिनेशन की। क्योर इन होम्योपैथी, क्योर हैज सम स्पेशल मीनिंग। तो फर्स्ट क्या है, रिमूवल ऑफ द होल परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, एंड सेकेंड इज एनिहिलेशन ऑफ द मॉर्बिड डीअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। पैलिएशन और सप्रेशन ऑफ सिम्टम्स डज नॉट मीन क्योर। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, डिसीज के जो भी साइन सिम्टम्स हैं वो रिमूव होने चाहिए अगर हम क्योर डिटरमाइन कर रहे हैं तो। सेकेंड, एनिहिलेशन ऑफ द मॉर्बिड डीअरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। सो अगेन यहाँ पर वाइटल फोर्स की बात की गई है, तो जो भी मॉर्बिफिक डायनामिक इन्फ्लुएंस के अंडर हमारा वाइटल फोर्स है उसी डीअरेंजमेंट को जो है हमें एनिहिलेट करना है, यानी कि कंप्लीट रिमूवल। पैलिएशन और सप्रेशन ऑफ द सिम्टम्स डज नॉट मीन क्योर, यानी कि सिम्टम्स को दबा देना, सप्रेस कर देना, कुछ समय के लिए उसको गायब कर देना, ये कोई क्योर नहीं है अकॉर्डिंग टू द होम्योपैथी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें तो अगर पेशेंट, कोई भी पेशेंट है, उसको स्किन एरप्शंस हो गए, ठीक है, स्किन पे एरप्शंस हो गए, अब उसने कोई एक्सटर्नल ऑइंटमेंट, स्किन का कोई भी ऑइंटमेंट लगा लिया और वो पिस्ट्यूल्स जो है वो थोड़े समय के लिए डिसअपियर हो गए, ठीक है, तो ये क्योर नहीं हुआ, ये एक तरह का जो है पैलिएशन हो गया या कह लीजिए सप्रेशन हो गया जो भी डिसीज चल रही है। यहाँ पर क्या है, हमने जो रूट कॉज है डिसीज का उसको ठीक नहीं किया, बल्कि जो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन से जो भी साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे थे उसको किसी ना किसी तरीके से डिसअपियर कर दिया, ठीक है, तो ये क्योर नहीं कहा जाएगा। या फिर आप कह लीजिए किसी पेशेंट्स को हेमरॉइड्स है, पाइल्स है, तो अगर वो किसी डॉक्टर को कंसल्ट करने जा रहा है, उसको जो है डॉक्टर सर्जरी एडवाइस कर रहा है, ठीक है, तो सर्जरी कर दे रहा है हेमरॉइडेक्टोमी की, पाइल्स की जो सर्जरी होती है कि पाइल्स को जो है वो कट कर देते हैं सर्जिकली, तो ये भी किसी तरह का क्योर नहीं हुआ, बिकॉज वो वापस से रिकर होगा, करेक्ट। तो इस तरह के ट्रीटमेंट को हम क्योर कंसिडर नहीं करते हैं, जैसा कि डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है। साइन एंड सिम्टम्स पूरे तरीके से रिमूव होना चाहिए डिसीज़ के, और जो एक्चुअल कॉज है डिसीज़ का और जो भी मॉर्बिफिक डीअरेंजमेंट है वाइटल फोर्स का, उसके एनिहिलेशन को ही जो है हम क्योर बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, होम्योपैथी में एक हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर होता है जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है। तो ये कंसिडर किया जाता है कि अगर सिम्टम जो है हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के अकॉर्डिंग जो है डिसअपियर होते हैं बॉडी में से, तो उसके 3 रूल्स रहते हैं, फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड, फ्रॉम विद इन टू आउटवर्ड एंड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स, ठीक है। ये 3 रूल्स हैं जो कि हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर में आते हैं, और अगर हैरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के अकॉर्डिंग डिसीज जो है डिसअपियर हो रही है तो ही हम उसको क्योर बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू।